नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, व्याकरण, भाग एक, प्रकरण भाषा ज्ञान। आज अपन भाषा ज्ञान के बारे में समझेंगे, जानेंगे। अध्याय एक, भाग एक, हमारी लिपि यानी वर्णमाला। वर्णमाला को लिपि कहते हैं। तो लिपि और वर्णमाला दोनों एक ही है। तो हमारी वर्णमाला यानी लिखने, पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं, यानी लिखते और पढ़ते हैं और उन पर जो मात्राएं लगती है उन्हीं से हमारे शब्द बनते हैं। उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी उन वर्णों जो वर्ण हैं उनको एक क्रमबद्ध पंक्ति से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। यही हमारी लिपि है। हमारी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। हमारी वर्णमाला स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से वो किसी की सहायता नहीं लेता, वो खुद अपने स्वयं के बल पर उच्चारित ध्वनि जो ध्वनि बोली जाती है उन्हीं को स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी भाषा में चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक ऋस्व स्वर, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, तीन। मिश्रित स्वर, ए, आई, ओ, औ। अयोग्यवाह स्वर, अंग, अह। ये कुल 13 होते हैं। यानी स्वर कुल 13 होते हैं। दूसरा भाग व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती हैं, अर्थात जो ध्वनियां स्वतंत्र उच्चारित नहीं की जा सकती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो ध्वनि होती है वो किसी न किसी की सहायता जरूर लेते हैं, उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। वर्गिक व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी वर्गिक व्यंजन वर्ग 5 होते हैं। क, छ, ट, त, प। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। ऐसे ही श वर्ग में च, श, ज, छ, न। ऐसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। यानी पांचों वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। यानी एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल,
व, ये 4 होते हैं। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, ये 3 होते हैं। अन्य व्यंजन ड़ और ढ, ये कुल 13 होते हैं। यानी वर्ग में 25 वर्ण और ये 13 वर्ण अलग, कुल मिलाकर 38 वर्ण, इनको व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ ध्वनि चिन्ह है। विशिष्ट ध्वनि चिन्ह, जिनको बिंदी के नाम से जाना जाता है, उनको अनुस्वार के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी अनुस्वार को बिंदी को बताया गया है। ऐसे अर्धानुस्वार चंद्र बिंदी को बताया गया। विसर्ग और हल चिन्ह, ये विशिष्ट ध्वनि चिन्ह हैं। तो ये भी हमारी वर्णमाला में, इनके अलावा ये वर्णमाला भी अधूरी रह जाती है, तो इनका भी उपयोग बहुत ही आवश्यक है। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, शब्द किन किन से बनते हैं? बहुत अच्छा। प्रश्न 2, वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? अच्छा। हमारी लिपि का क्या नाम है? बहुत अच्छा। स्वर कितने होते हैं? अच्छा। वर्ग कितने होते हैं? अच्छा। गृह कार्य। प्रश्न 1, सभी वर्गों के नाम लिखिए। प्रश्न 2, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रश्न 3, ऊष्म व्यंजन को लिखिए। प्रश्न 4, संयुक्त व्यंजन लिखिए। प्रश्न 5, अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य को सुंदरता से कीजिए। धन्यवाद।